गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्त्री शरीर विज्ञानम का पहला भाग, जिसका पहला टॉपिक है विषय प्रवेश एवं आयुर्वेदीय स्त्री शरीर रचना, इसके बारे में जानेंगे। इस भाग में हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। पहला है एंटीमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्त्री, आर्तवः और स्तन्यवः स्रोतस, त्रयावर्ता योनि, स्त्री विशिष्ट पेशी मर्म, detailed description of the anatomy of the female reproductive system और वयोवेद स्त्री संज्ञा। सबसे पहले है स्त्री का महत्व एवं विषय प्रवेश। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेदीय संहिताओं में स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र को एक विशिष्ट विभाग नहीं दिया गया है। इसका अध्ययन हम कौमारभृत्य विभाग के अंतर्गत ही करते हैं, लेकिन फिर भी आचार्यों ने संहिताओं में यत्र तत्र स्त्री के महत्व का वर्णन किया है। जैसे आचार्य चरक चिकित्सा स्थान में के दूसरे चैप्टर में कहते हैं, स्त्रीषु प्रीति विशेषेण स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम धर्म आर्थो स्त्रीषु लक्ष्मीष स्त्रीषु लोका प्रतिष्ठिता। अर्थात स्त्रियों में विशेष तरह की प्रीति होती है, क्योंकि स्त्रियों में ही अपत्य प्रतिष्ठित होता है, स्त्रियों में ही धर्म अर्थ और लक्ष्मी का अधिष्ठान होता है और स्त्रियों में ही सारा लोक प्रतिष्ठित है। इसके अलावा चरक शारीर स्थान के तीसरे चैप्टर में कहते हैं, ना ही मातुर बिना गर्भोत्पत्ति स्यात्, माता के बिना गर्भ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा चरक चिकित्सा 2 में आचार्य चरक कहते हैं, वाजीकरणम अग्रयम च क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षणी। स्त्री को वाजीकरण का अग्रय द्रव्य माना गया है। इसके अलावा स्त्री ही प्रहर्ष का कारण है तथा स्त्री ही क्षेत्र है। अतः वैदिक साहित्यों में स्त्री को पृथ्वी स्वरूपा और पुरुष को आकाश स्वरूपा कहा गया है। इस तरह से हम स्त्री का महत्व अपने संहिताओं में देखते हैं। इस महत्व को देखने के बाद ही एक विशिष्ट विभाग बनाया गया, जैसे स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र कहा जाता है। स्त्री शब्द की निरुक्ति, एंटीमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्त्री, कैसे हुई है। स्तय धातु में ड्रट या डीम्प प्रत्यय करने पर स्त्री शब्द बना है। स्तय धातु का अर्थ होता है ढेर या पुंज के रूप में एकत्रित करना या किया जाना। अतः इसकी परिभाषा दे सकते हैं, संचीयते शुक्र शोणित अस्याम सा स्त्री या स्त्रीति स्त्यायति गर्भो अस्याम। अर्थात शुक्र और शोणित का संचय जहां पर किया जाता है उसे स्त्री कहते हैं, या स्त्यायति अर्थात धारण या वहन, गर्भ का जो धारण या वहन करती है उसे स्त्री कहते हैं। इसके पर्याय दिए गए हैं जो कि अमरकोश में है। स्त्री योषित बला, योषा नारी, सीमंतिनी वधु, प्रतीपदर्शिनी, वामा वनिता महिला तथा। प्रसूति तंत्र की निरुक्ति। प्रसूति तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रसूति और तंत्र। इसमें सु धातु में प्र उपसर्ग करने से तथा तिन प्रत्यय करने से प्रसूति शब्द बना है। तंत्र का अर्थ होता है तनु विस्तार है, मतलब कि जिसमें हम छोटी सी चीज को डिटेल में हम स्टडी करते हैं उसे तंत्र कहते हैं। इसको शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रसूति शब्द का अर्थ हुआ प्रसर्जन, प्रसव, जनन, गर्भमोचन, गर्भमुक्ति एक्सेट्रा। तो इसकी परिभाषा दे सकते हैं, वह शास्त्र जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु गर्भ, गर्भणी एवं प्रसव से संबंधित नियम, प्रसव क्रिया एवं प्रसूता का विस्तृत विवेचन हो उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। स्त्री शारीर वैशिष्ट्य, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फीमेल बॉडी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस सबसे बड़ा स्पेसिफिसिटी है जीनोटाइप। A normal female karyotype included 2 X chromosomes, or phenotype having specific organs and character related to the trait on the X chromosome. Specificity of the female body can be divided into 3 parts, 5 parts actually: anatomy, anatomical, physiological, psychological and
पैथोलॉजिकल एंड स्त्रीकर भाव। तो एनाटॉमिकल विशिष्टता क्या क्या है? जैसे शोणी में योनि, गुरह प्रदेश, पेशी, शिरा, मर्म, स्रोतस, आशय, धमनी, ये सारे विशिष्ट होते हैं स्त्रियों में। फिजियोलॉजिकल विशिष्टता क्या है? स्त्री शुक्र, रजोदर्शन, ऋतुमती, आर्तव चक्र, गर्भणी, प्रसव, सूतिका, रजोनिवृत्ति, ये सारे फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिक फीचर्स हैं। साइकोलॉजिकल स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? जैसे वेग धारण की टेंडेंसी जो होती है वो केवल स्त्रियों में होती है और इसकी वजह से ही उनको बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। उनका जो दोष प्राधान्य होता है वो पित्त दोष प्राधान्य होता है और इसमें विशेषण की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। सौम्यता, वात्सल्यता, ये एक प्रमुख साइकोलॉजिकल गुण है स्त्रियों का। सौम्यता ही गर्भधारणाम के लिए सौम्यता का होना बहुत जरूरी है। वात्सल्यता, वात्सल्यता को लैक्टेशन के लिए, स्तन उत्पादन के लिए बहुत प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट माना गया है हमारे आयुर्वेदीय शास्त्र में। क्लैविता, भीरुता, सुकुमारता, इन सब की वजह से इनमें इन सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से इनफर्टिलिटी या बंधत्व और बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। पैथोलॉजिकल, क्या विशिष्ट प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं स्त्रियों में? 20 टाइप्स ऑफ योनि व्यापद, गर्भणी व्यापद, आर्तव व्यापद, असृक दर। इसके अलावा हम बहुत सारी व्याधियों का अध्ययन आगे अपने करेंगे। स्त्रीकर भाव, चरक ने 9 प्रकार के विशिष्ट स्त्रीकर भावों का भी वर्णन किया है। तो इस तरह की विशिष्टताएं स्त्रियों में देखने को मिलती हैं। स्त्री शरीर रचना विशिष्ट है। अब हम स्त्री शरीर रचना के बारे में, जो उसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसके बारे में देखेंगे जो हमारी संहिताओं में बताए गए हैं। सबसे पहले श्रोणी एवं उर का प्रमाण। पुरुषोर प्रमाण विस्तीर्णा स्त्री श्रोणी 18 अंगुल विस्तारम उरः तत्प्रमाणा पुरुषस्य कटि। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 35 में इसका वर्णन किया है और बोला है कि स्त्रियों की श्रोणी पुरुष के उर के बराबर होती है और स्त्रियों का उर का विस्तार 18 अंगुल दिया गया है और उसी प्रकार की पुरुष की कटी होती है, उसी प्रमाण की। इस पर टीका करते हुए आचार्य चक्रपाणी ने कहा कि पुरुष के उर का प्रमाण 24 अंगुल बताया है तथा उसी के प्रमाण की स्त्री की श्रोणी बताई है। तो फिर स्त्री की श्रोणी का प्रमाण हो गया 24 अंगुल तथा स्त्री के उर का प्रमाण हो गया 18 अंगुल। स्त्री की श्रोणी की अस्थियां एवं प्रकार। विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार की अस्थियां बताई हैं। जैसे आचार्य चरक ने 3 प्रकार की अस्थियां बताई हैं। श्रोणी फलक 2 होते हैं, भगस्थी 1 होती है। सुश्रुत ने बोला कि 5 अस्थियां होती हैं, बुधस्थी 1 होती है, भगस्थी 1 होती है, नितंब अस्थि 2 होती हैं, त्रिकास्थी 1 होती है। वाग्भट ने बोला कि 4 प्रकार की अस्थियां होती हैं, भगस्थी 1 होती है, नितंब अस्थि 2 होती है और त्रिकास्थी 1 होती है। श्रोणी की संधियां 2 प्रकार की संधियां होती हैं। जैसे गुदा, भग, नितंब में परस्पर आपस में सामुद्रिक नामक संधि होती है तथा कटी कपालों में 3 तुन सेवनी नामक संधियां होती हैं। भग, भग शब्द का वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं में आया है, जिसका कोरिलेशन हम वल्वा से कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में कहा है द्वादशांग अंगुलानी भग विस्तार। इस पर टीका करते हुए आचार्य डलन ने कहा है भगो योनि तस्य विस्तारो रंध्रः तस्य परिणाहो द्वादशांगुला इदम तु भग प्रमाणम अह हस्तिनी जाति स्त्रिया गेयम काम शास्त्रोक्तवात। मतलब कि आचार्य सुश्रुत ने कहा कि 12 अंगुल भग का विस्तार होता है। तो इस पर टीका करते हुए आचार्य डर्ण ने कहा कि भग से योनि शब्द लिया जा सकता है और इसके विस्तार, रंध्र से विस्तार शब्द का अर्थ लिया जा सकता है। तो इसका परिमाण हुआ 12 अंगुल, मतलब 12 अंगुल हुआ। और ये जो प्रमाण है ये हस्तिनी जाति स्त्रियों के बारे में दिया गया है। इसके अलावा आचार्य डल्हण सुश्रुत शारीर 5 पर टीका करते हुए कहते हैं विपुल पिप्पल पत्र समाकृत। इसका जो आकार होता है एक बड़े पिप्पल पत्र आकार के बराबर होता है। तो इस तरह से भग अर्थात वल्वा का वर्णन हमारे संहिताओं में आया है। इसके अलावा स्मरात पत्र, स्मर मंदिर, मदनात पत्र, इनका
वर्णन यत्र तत्र आया है, जिसका कोरिलेशन हम क्लाइटोरिस से कर सकते हैं। और इसकी पोजीशन के बारे में आचार्य डल्लर ने टीका करते हुए बताया है, स्मरात पत्रम भगस्य ऊपरी तने भागे, मीन्स कि भग के ऊपर के भाग में स्मरात पत्र होता है, इसकी पोजीशन बताई है। इसके अलावा बहिर्मुख स्रोतस, बहिर्मुखानि एतान्येव स्त्रीणां पराणि च त्रीणि दवे स्तन्योर अधस्ताद रक्तवहम च। जो बहिर्मुख स्रोतस बताए हैं आचार्य ने 9 प्रकार के, स्त्री और पुरुषों दोनों में, इसके अतिरिक्त स्त्रियों में 3 बहिर्मुख स्रोतस और होते हैं, जो कि 2 स्तन्य वह स्रोतस और एक रक्तवाह स्रोतस होता है। तो रक्तवाह स्रोतस एक होता है जिसका कोरिलेशन हम वेजाइनल इंट्रोइटस से कर सकते हैं, क्योंकि इसके पोजीशन के बारे में आचार्य डल्लर ने बताया है। अधस्ताद रक्तवहम स्मरात पत्रस्य आधा आर्तवहम, अर्थात स्मरात पत्र के अधः प्रदेश पर आर्तवह स्रोतस होता है। स्तन्यवाह स्रोतस 2 होते हैं, जो कि ओपनिंग ऑफ द लेक्टिफेरस ग्लैंड से हम कोरिलेशन कर सकते हैं। तो स्त्रियों में 3 बहिर्मुख स्रोतस, 2 स्तन्य तथा 1 आर्तव को निष्कासित करने के लिए पुरुषों से अधिक माने गए हैं। अतः स्त्रियों में 12 9 + 3 = 12 बहिर्मुख स्रोतस होते हैं। योनि की आकृति, इसके बारे में संहिताओं में श्लोक आया है। आचार्य सुश्रुत शारीर 5 में इसका श्लोक आया है। शंख नाभ्याकृति योनिर्स त्रयावर्ता सा प्रकीर्तिता, अर्थात जो योनि की आकृति होती है वो शंख नाभि के आकार की होती है तथा इसमें 3 आवर्त होते हैं। तो नीचे के चित्र में दिखाया गया है कि शंख नाभि का आकार कैसा होता है, इसमें 3 आवर्त कैसे होते हैं। तो ये पहला जो आवर्त है उसको हम लेबिया मेजोरा का एरिया मान सकते हैं। दूसरा आवर्त जो है वो लेबिया माइनोरा का एरिया मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरा आवर्त है और उसके अंदर वेस्टिब्यूल होता है। और जो थर्ड आवर्त है वो है वेजाइनल इंट्रोइटस, क्योंकि इसके अंदर ही सर्विक्स होता है, सर्वाइकल ओपनिंग होती है, सर्विक्स होता है, जो कि गर्भाशय अर्थात यूट्रस का एक पार्ट होता है। तो पहला आवर्त हम लेबिया मेजोरा से मान सकते हैं, जो कि मांसल होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस इमेज में। और सेकेंड आवर्त जो है वो लेबिया माइनोरा का सर्कमफ्रेंस होता है। और थर्ड आवर्त जो है वो वेजाइनल इंट्रोइटस होता है, जिसके अंदर गर्भाशय या गर्भशैया प्रतिष्ठित होती है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसके अतिरिक्त योनि की नाड़ियों और उनकी विशेषता का वर्णन किया है। आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है कि स्त्रियों के मनोभावागार मुख में समीरणा, चंद्रमुखी एवं गौरी नामक 3 नाड़ियां होती हैं। पहली समीरणा नाड़ी जो होती है वो मदनाथ पत्र पर होती है, इस पर वीर्य गिरने पर निष्फल होता है। चंद्रमुखी नाड़ी कंदर्प गेह अर्थात योनि नलिका के मध्य में होता है। यहाँ पर रति सुखसाध्य तथा कन्या प्रसवनी वह स्त्री होती है। गौरी नाड़ी उपस्थ गर्भ मतलब डीप इनटू द वेजाइनल कैनाल सिचुएटेड होता है, और यह कष्ट भोग्य तथा पुत्र प्रसवनी स्त्री होती है। गर्भाशय के लिए आचार्य सुश्रुत शारीर स्थान 5 में विभिन्न प्रकार के वर्णन आए हैं। जैसे पहला, गर्भाशय को स्त्रियों का 8वां आशय माना गया है। इसका पोजीशन जो बताया है वो है पित्त पक्वाशयोर मध्य गर्भशय्या यत्र गर्भ तिष्ठति। पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में गर्भशय्या होती है, जहां पर गर्भ की स्थिति होती है। इसके अलावा शंख नाभ्याकृति योनिस त्रयावर्ता सा प्रकीर्तिता तस्या तृतीय आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। जो तृतीय आवर्त होती है उसमें जो योनि के तृतीय आवर्त है उसमें गर्भशय्या प्रतिष्ठित होती है। यथा रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपता, और रोहित मछली के मुख के जैसा इसका रूप होता है। तत्संस्थानम तथा रूपम गर्भशय्या विवृता, तब इस तरह के रूप को और संस्थान को, ऑर्गन को गर्भशय्या या गर्भाशय कहा जाता है।
तो नीचे की इमेज में आप देख सकते हैं कि रोहित मछली का मुख कैसा होता है, जस्ट लाइक टू पियर शेप, जैसा कि यूट्रस का होता है, और नीचे एक ओपनिंग है, सर्वाइकल ओपनिंग। इसके अलावा सुश्रुत चिकित्सा 7वें अध्याय में गर्भाशय के पोजीशन के बारे में एक और श्लोक आया है, स्त्रीणाम तु बस्ति पार्श्वगतो गर्भाशय सन्निकृष्ट। जो गर्भाशय होता है, स्त्रियों का गर्भाशय, वो बस्ती के पार्श्व में होता है या उसके पास होता है। और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आगे अपना मॉडर्न फेज ऑफ द एनाटॉमी उसमें देखेंगे। आर्तवह स्रोतस 2 होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 2 बताए हैं। पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स आर्तवह द्वये तयोर मूलम गर्भाशय आर्तवाहिनीश्च धमनियां। इनके जो मूल है वो गर्भाशय है और आर्तवाहिनी धमनियां हैं। तत्र विद्धाय, इनके विद्ध होने पर बंधत्व, मैथुन, असहिष्णुतम, आर्तवनाशम, ये 3 पैथोलॉजिकल फीचर्स या उपद्रव हो जाते हैं, जैसे कि बंधत्व, मैथुन, असहिष्णुता मतलब डिस्पेरमोनिया, आर्तवनाश, जो आर्तव है, एमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया या एनी एब्नॉर्मलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। स्तन्यवाही तथा आर्तवाही धमनियां, धमनियों में स्तन्यवाही और आर्तवाही धमनियां हैं, जिसमें 2 ऊर्ध्वगामी धमनी है जैसे स्तन्यवाही है, और 4 अधोगामी धमनियां हैं जिन्हें आर्तवाही धमनियां भी कहते हैं। अधोगमस्तु वात मूत्र पुरीश शुक्र आर्तवादीन्यधो भांति। अधोग भाग में वात, मूत्र, पुरीश, शुक्र और आर्तव को वहन करने के लिए अधोगामी धमनियां होती हैं। तो इन चीजों के लिए कॉमन धमनी है। शुक्र वहे द्वय शुक्र प्रादुर्भाव द्वय विसर्गाय ते एव रक्त अभिवहतो विसृज्यत नारेणाम आर्तव संज्ञा। शुक्रवाही धमनियां जिस प्रकार से होती हैं, 2 शुक्र प्रादुर्भाव के लिए, 2 शुक्र विसर्ग के लिए, इसी प्रकार की नारियों में भी 2 आर्तवाही धमनियां होती हैं, एक विसर्ग के लिए और एक अभिवहन करने के लिए। शिराएं, स्त्रियों की विशिष्ट शिराओं का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन वक्ष प्रदेश में स्तन मूल शिरा मर्म का उल्लेख मिलता है, जो कि एक अवैध शिरा है, जो कि स्तन के नीचे पाई जाती है। मर्म वर्णन, अश्मरी चिकित्सा प्रकरण में सुश्रुत तथा अष्टांग संग्रह में 8 मर्म स्थानों को आघात से बचाने के लिए कहा गया है, जैसे मूत्रवह, शुक्रवह, मुष्क स्रोतो, मूत्र प्रसेक, सेवनी, योनि, गुद बस्ती, नष्ट, अष्टव परिहेत। इनका जो है बचाने के लिए इनको कहा गया है। इसके साथ में ये वर्णन आया है, योनि छेद रुजह प्रादुर्भाव। अगर योनि में छेदन हो जाता है, उसमें कोई इंसिजन लग जाता है या एक्सीजन हो जाता है या इंसिजन लग जाता है, तो वहां पर रुजा की उत्पत्ति यानी कि पेन हो सकता है। इस तरह का वर्णन मर्म के लिए आया है। स्तन रोहित मांस मर्म है तथा स्तनमूल शिरा मर्म है, इनका वर्णन आया है, जो कि स्त्रियों से संबंधित है। पेशी, सुश्रुत अनुसार शरीर में 500 पेशियां होती हैं तथा स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं, अतः स्त्रियों में पेशियों की कुल संख्या 520 है। ये पेशियां कहाँ पर होती हैं? प्रत्येक स्तनों में 5-5 10 पेशियां, अपत्य पथ में 4, 2 आभ्यंतर प्रसरित, 2 मुखाश्रित बाहर की तरफ तथा वृत्ताकार। जो 2 मुखाश्रित बाहर की तरफ वृत्ताकार है, इसका सामंजस्य हम बल्बोस्पंजियोसिस मसल से कर सकते हैं। गर्भ क्षेत्र में 3, जिसको हम 3 मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस से कोरिलेट कर सकते हैं। शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3, इसको हम मसल्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। और टीकाकार इंदु ने इनको गर्भशय्या से प्रतिबद्ध माना है। थैंक यू।